हेलो क्लास, वेलकम इन रॉयल कॉमर्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो समझते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, फिर उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ एन आइडियल साइंटिफिक एंड मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ पॉपुलर अगर कोई है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है पूरे डिस्पर्जन में। पूरे डिस्पर्जन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मिस्टर कॉल पियर्सन। सबसे पहले इसको कॉल पियर्सन ने यूज किया। कब यूज किया था? 1893 में। ये आपको याद रखना है, कभी कभी 1 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं। तो कॉल पियर्सन ने इसको यूज किया। और अगर बात करें इसके आगे मीनिंग की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट है अर्थमेटिक मीन का, ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। यानी कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन है किसका? उसका अपने अर्थमेटिक मीन का। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग हो गया, किसने इसको फर्स्टली यूज किया वो हमने समझा। अब हम इसको लाइन से समझेंगे। तो सबसे पहले सभी को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन हो या कोई भी टॉपिक हो, सभी में टोटल 3 सीरीज होती हैं हमारी। फर्स्ट सीरीज का नाम है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और लास्ट हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो टोटल ये 3 सीरीज होती हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की तीनों सीरीज को, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, सारी की सारी सीरीज को हम पहले सीखेंगे डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड से, फिर उसके बाद हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। और फाइनली हम इसको समझेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहले करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज को मैं आपको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से सिखाऊंगा। फिर डिस्क्रीट सीरीज को हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन से सीखेंगे। और फाइनली हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज को भी हम डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन से सीखेंगे। तो चलिए लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज को करने जा रहा हूँ, तो सभी ध्यान से समझें इसको किस तरह से ये करना है। तो देखें, सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अब हम इंडिविजुअल सीरीज को सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज को हम करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। और सभी जानते हैं डायरेक्ट मेथड में हमें एक्स गिवन होता है, मतलब आपको बच्चों के मार्क्स गिवन होंगे या लेबर की वेजेस गिवन होगी, मतलब सिर्फ एक्स गिवन होगा। और अगर एक्स के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, मींस अगर आपको मार्क्स के साथ साथ ये भी पता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और कॉन्टिन्यूस सीरीज को पहचानना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल होता है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी होती है। क्लास इंटरवल मींस 0 to 10, 10 to 20, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी होगी कुछ भी। तो ये तीनों सीरीज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ हमें एक्स गिवन होता है। तो देखें, एक्स 100, 90, 120, 110, 80, 70, 150, 130, 50 और 100। हमें डायरेक्ट मेथड में ध्यान रखना है। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला सबको पता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। सिग्मा मीन्स टोटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स का टोटल करेंगे। तो एक्स के टोटल कर दीजिए, सिग्मा एक्स होगा। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। सिग्मा एक्स आ गया 1000। और ये नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिग्मा एक्स है 1000 और नंबर्स हैं 10। तो मीन आ गया हमारा 100।
तो सबसे पहले मीन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जब मीन आ जाएगा तो उसी मीन को हम x में से माइनस करेंगे। मतलब हमने क्या करना है, x में से मीन को माइनस करना है, तो स्मॉल x आ जाएगा। x में से मीन को माइनस करने के बाद स्मॉल x आ जाएगा। और मीन हमारा कितना था, 100। तो मीन है हमारे पास 100। तो चलिए माइनस करते हैं। 100 माइनस 100 0, 90 माइनस 100 माइनस 10, 120 माइनस 100 प्लस का 20 है ये, ठीक है। इसी तरह आप इसको बचाते रहिए। फिर ये प्लस का 10, फिर 80 माइनस 100 माइनस 20 माइनस 30, फिर 150 माइनस 100, फिर प्लस का 50, फिर प्लस का 30, फिर माइनस का 50, और फिर ये हो गया 0। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इस x में से मीन को माइनस किया तो स्मॉल x आ गया। अब ये जो स्मॉल x आया इसका कर दीजिए स्क्वायर, स्मॉल x का हो जाएगा स्क्वायर। तो 0, 10 10 जा 100, 20 20 400, और ये 400 के बाद ये फिर से 100, फिर इसके बाद 400, फिर 900, 2500, 900, 2500 और 0, ठीक है। फिर इसका टोटल करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर का। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल आ जाएगा 7800, और सिग्मा एक्स का टोटल करेंगे स्मॉल एक्स, तो 20 30 40 30 40, यानी कि माइनस प्लस का इक्वल आ रहा है तो ये 0 हो गया। माइनस प्लस का जब इक्वल होता है तो ये 0 हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, मीन। अब मीन के बाद हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है आधा ना, याद रखें। स्टैंडर्ड डेविएशन आप लिख दीजिए या आप लिखेंगे आधा ना, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और ये अंडर रूट। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है 7800, और एन है हमारे पास कितना, टोटल थे कितने नंबर्स हैं टोटल 10, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 780 हो गया अंडर रूट में, और 780 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो वो हो गया 27.9। 27.9 जब आप 780 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो हो गया 27.9। और फिर हम इसका करेंगे कोफिशेंट एस डी का। तो कोफिशेंट का फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन। तो एस डी हमारा अभी आया था 27.9 और मीन आया था 100, तो डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.279। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज का था डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में देखें, सबसे पहले हमें मार्क्स गिवन हैं। मार्क्स हैं 60, 70, 65, 80, 85, 90, 95, 100, 115, 120। तो आपको इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक ही डेटा दिया होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इस x में से किसी भी एक डेटा को एज्यूम कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने 90 को एज्यूम कर लिया, तो अब इस x का हम बना देंगे dx। इस x से क्या बन जाएगा dx। dx कैसे बनता है, इस x में से एज्यूम को माइनस करने पर। मतलब x में से एज्यूम को माइनस कर दिया, और एज्यूम हमारा कितना है 90, तो 90 को माइनस करेंगे। 60 माइनस 90 माइनस 30, 70 माइनस 90 माइनस 20, 65 माइनस 90 25, 80 माइनस 90 10, इस तरीके से माइनस 5, 90 माइनस 90 0, 95 माइनस 90 प्लस का 5, 100 माइनस 90 प्लस का 10, फिर प्लस का 25, फिर प्लस का 30। तो हमने क्या किया है, इस x में से एज्यूम को माइनस करने पर हमारा ये dx आ गया। अब जैसे ही ये dx आता है, इस dx का हम कर देते हैं स्क्वायर। तो अब हम इस dx का कर देंगे स्क्वायर, यानी कि dx स्क्वायर। तो कर दीजिए 30 इंटू 30 900, 20 इंटू 20 400,
25 इंटू 25 625, 10 इंटू 10 100, 5 इंटू 5 25, इस तरह 0, 5 का स्क्वायर 5, 25, 10 का स्क्वायर 100, 25 का 625, इसी तरह से 30 इंटू 30, तो ये हो गया हमारा 900। तो ये हमने क्या किया, dx का स्क्वायर कर दिया। तो dx का स्क्वायर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके टोटल कर लेंगे। तो टोटल देखें इसका, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिग्मा dx के टोटल की, तो सिग्मा dx का माइनस का टोटल ज़्यादा है, माइनस में से प्लस को माइनस करेंगे तो ये फाइनली बच जाएगा -20। और सिग्मा dx स्क्वायर का जो टोटल आएगा वो आ जाएगा, सिग्मा dx स्क्वायर का टोटल आ जाएगा 3700। ठीक है। और ये n इक्वल टू कितने हो गए, टोटल 10 बच्चों के मार्क्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बच्चों के मार्क्स दिए हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। अब a हमने एज्यूम किया था कितना, 90, तो एज्यूम 90 प्लस सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू है -20 और n हमें दिए हैं 10, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स थे ना, तो 10 2 जा 20, 90 माइनस 2, तो मीन की वैल्यू आ गई 88। तो ये हमारा आ गया मीन। अब मीन आने के बाद अब हम इसमें फाइंड करेंगे SD स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इधर देखें SD का फॉर्मूला, SD को हम किससे लिखते हैं, आधे ना से, आधा ना या SD लिख सकते हो। तो SD का शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला होता है सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा पूरा अंडर रूट में। ये SD का फॉर्मूला है। तो पहले मीन फाइंड करते हैं, मीन के बाद फिर हम SD पे आते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। तो सिग्मा dx स्क्वायर का टोटल है 3700, n की वैल्यू है 10 क्योंकि टोटल 10 बच्चों के मार्क्स थे, माइनस सिग्मा dx का टोटल आप देख सकते हैं -20, और अपॉन 10 के n कितना है 10, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, और ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट में। फिर 0 से 0 कट हो जाएगा तो ये 370 बचेगा, और इसको कट कर दीजिए, ये है माइनस का 20, तो 10 2 जा 20, 2 हो गए ये, तो 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब 370 माइनस 4, 370 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 366, और 366 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 19.13। 366 का अंडर रूट आएगा 19.13। अब अगर आपसे मीन SD हो गया, अब अगर आपसे कोफिशेंट भी पूछा है कि भाई कोफिशेंट भी बताओ, तो कोफिशेंट का फॉर्मूला होता है SD अपॉन मीन, SD अपॉन मीन। तो SD आप देख सकते हैं अभी हमारा कितना आया 19.13, और मीन कितना है 88, तो 19.13 अपॉन 88 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.22। तो ये आपका कोफिशेंट भी आ गया। तो हमने क्या क्या निकाला, मीन, SD और कोफिशेंट। अब अगर इसके बाद कभी आपसे वेरिएंस पूछें, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैं इधर बता देता हूँ साइड में, अगर आपसे वेरिएंस भी पूछें कभी, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है SD का स्क्वायर, और SD हमारा कितना आया था 19.13, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा 366। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें, अगर कभी भी आपसे पूछा गया है कि वेरिएंस भी बताओ, तो वेरिएंस के लिए 19.13 का स्क्वायर करेंगे 366 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से मैंने किया ये। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज। और अब नंबर है स्टेप डेविएशन मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड। तो कैसे करेंगे इसको समझिए बहुत ध्यान से। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें x गिवन है, सिर्फ x गिवन होता है इंडिविजुअल में। x है 10, 20, 30, 40 और 50।
और सीरियल नंबर आप अपने पास से ले सकते हैं, अगर लेना चाह रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बस सीरियल नंबर आप इस तरह से ले सकते हैं कि टोटल 5 नंबर्स हैं, ये 5 आइटम है इसलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम x का करते हैं dx, x का बनाएंगे dx। तो देखें dx कैसे करते हैं हम, x में से किसी भी एक डिजिट को हम एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 30 को एज्यूम कर ले रहा हूँ। किसी को भी आप एज्यूम करें, आंसर ऑलवेज आपका सही आएगा। अब हम क्या करेंगे, x में से एज्यूम को माइनस करेंगे, और एज्यूम हमने कितना माना है 30। तो चलिए माइनस करते हैं, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस का 10, 50 माइनस 30 प्लस के 20। ये हमारा dx हो गया। dx के बाद अब हम क्या करेंगे, d डैश x करेंगे। याद रखें स्टेप डेविएशन में dx के बाद d डैश x होता है। d डैश x कैसे आता है, जो भी आपने dx आया आपका निकल के, इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आप c से इसको डिवाइड कर दीजिए। कॉमन फैक्टर आप देखो x में सभी में 10 का डिफरेंस है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 10। तो dx को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सबको 10 से डिवाइड कर दो। -20 डिवाइड 10 -2, -10 डिवाइड 10 -1, इसी तरह से 0। फिर इस 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, प्लस का 1, 20 डिवाइड 10 प्लस का 2। तो ये हमारा d डैश x आ गया। अब ये जो d डैश x आया इसका हम स्क्वायर कर देंगे, d डैश x स्क्वायर। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। फिर इसका हम करेंगे टोटल, सिग्मा d डैश x स्क्वायर का टोटल करेंगे, 4 5 6 और 4 10। ये टोटल 10 आ गया। और इसका टोटल करिए सिग्मा d डैश x का, तो ये टोटल माइनस के हैं 3 और प्लस के भी 3 हैं, तो माइनस के 3 से प्लस का 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है। और dx का टोटल कर लीजिए, सिग्मा dx। तो सिग्मा dx का टोटल भी 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस के ये 30 हैं और प्लस के भी 30 हैं, तो ये कट हो जाएंगे, तो 0 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सारे टोटल करने के बाद वही हमारे 3 स्टेप। सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन का क्या फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन में, a प्लस सिग्मा d डैश x अपॉन n मल्टीप्लाई c। कॉमन फैक्टर से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एज्यूम हमने किया 30, सिग्मा d डैश x का टोटल आप देख सकते हैं 0 है, n हमारे 5 हैं, टोटल 5 आइटम हैं, और कॉमन फैक्टर है हमारा 10। c देखो कॉमन फैक्टर इन सब में डिफरेंस, हमने 10 माना था, 10 है मतलब। तो 30 प्लस, अब 10 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0, और 5 से डिवाइड करोगे तब भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 30 में 0 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 30। तो मीन आ गया हमारा 30। अब मीन आने के बाद फिर हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा d डैश x अपॉन n माइनस सिग्मा d डैश x अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये सब आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा d डैश x की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन n है हमारे 5, सिग्मा d डैश x है 0, और n की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई c लगाना ना भूलें, मल्टीप्लाई c मीन्स कॉमन फैक्टर हमारा कितना था 10, तो कॉमन फैक्टर लगाना ना भूलें। तो चलिए करते हैं डिवाइड, 5 2 जा 10 अंडर रूट 2, और बाकी ये तो सब 0 ही रहेगा, 0 भाई 5 को 0 से कट करेंगे 0 स्क्वायर 0, और मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर हमारा कितना है 10, तो 2 का अंडर रूट करेंगे तो 2 का अंडर रूट आ जाएगा 1.414, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.14। तो आप देख सकते हैं हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो चुका है। हमने मीन फाइंड किया, फिर एसडी फाइंड किया। अब इसके बाद फाइनली हम फाइंड करेंगे इसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है एसडी अपॉन मीन। एसडी कितना है 14.14 और मीन है हमारा 30।
तो जब 30 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.47। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।